गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 817 DM उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पार्ट ए के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अंतर्गत एक पैसेज दिया है जिसके आधार पर हमें MCQ क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू मोर टाइम टू डू वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। तो इसका आंसर होगा आ मैन ऑफ लिश्योर। दूसरा वाला है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर होगा आ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी, तो आलसी का उल्टा हो जाएगा व्यस्त, यानी जो आइडल आलसी व्यक्ति होता है वो निठल्ला होता है। बिजी व्यक्ति यानी जो कामकाजी व्यक्ति होता है वो बिजी होता है। इस प्रकार से आइडल का जो अपोजिट है वो बिजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आर्टिकल भरना है। जैसे लिखा है बी मस्ट हेल्प, तो इसमें भरा जाएगा द पुअर। अगला वाला है, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इसमें भरा जाएगा यू विल पास। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाले में रीअरेंज करना है, तो इसका जो सही वाक्य बनेगा रीअरेंज करने के बाद वो बनेगा बी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। वाक्य नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाइड द वर्ड ब्यूटीफुल। तो जो ड्रेस ब्यूटीफुल है वो ड्रेस की का एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि ड्रेस है तो लेकिन कैसी है, सुंदर है। इस प्रकार से ये एडजेक्टिव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, तो इसका हो जाए असिस्टेंट। इस प्रकार से ये वर्ड मिसस्पेल्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में प्रोज में से एक पैसेज दिया है जिसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु बेंट टू ओपन इट। तो आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। तो आंसर हो जाएगा 70 पीसॉस। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर बाज लेंचोज हाउस सिट्यूटेड। तो आंसर हो जाएगा एट द टॉप ऑफ द लो हिल। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। भाट बाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। भाट पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में एक पैसेज का स्टेंजा दिया है जिसके आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। तो आंसर है क्रो। जैसे कि आप एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें कौवे का जिक्र किया गया है हेमलॉक ट्री पर। क्वेश्चन नंबर 15, हियर बाज द पोएट स्टैंडिंग। तो जो कवि है अंडर आ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा अंडर आ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन है, व्हाट बाज भोलीज रियल नेम। तो आंसर है सुलेखा, यानी भोली का नाम सुलेखा था। हु बाज ट्रिकी, तो ट्रिकी एक कुत्ते का नाम था। तो आंसर हो जाएगा आ डॉग। भाट डेड हरी सिंह वांट टू अनिल। तो आंसर है बर्क, हरी सिंह अनिल से काम चाहता था। अगला है, एब्राइट बाज बॉर्न इन। तो आंसर है रीडिंग आ सिटी इन नॉर्थ पेंसिल्वेनिया, यानी पेंसिल्वेनिया के उत्तर का एक शहर है रीडिंग। तो यह आंसर ये वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 जो MCQ का अंतिम प्रश्न है, मैटिल्डाज हस्बैंड बाज। तो आंसर हो जाएगा आ पेटी क्लर्क। इस प्रकार से ये MCQ कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अंतर्गत एक अनसीन पैसेज दिया है, इसी के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम एज दे डू नॉट हैव प्रॉपर क्लॉथ्स टू मूव आउट। गरीब लड़कियों को घर पर रहने के लिए मजबूर होती हैं क्योंकि उनके पास बाहर जाने के लिए सही कपड़े नहीं होते, ज़्यादा उनके कपड़े फटे होते। जैसे कि आप पैराग्राफ से देख सकते हैं, इफ़ देयर क्लॉथ आर टर्न गर्ल फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सेकंड वाला दूसरा प्रश्न है, हु आर द पर्सन हु कॉज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समटाइम बाई देयर फेलो स्टूडेंट और बाई स्ट्रेंजर एज दे वॉकड डाउन टू स्कूल। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं।
सी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर टू स्कूल दो दे वांट दैम टू बी एजुकेटेड। तो इसका आंसर होगा देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ education on offer is not appropriate for their daughter or because they feel the risk are too great। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। चौथा वाला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन कीप इन प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा रिटेंशन, यानी एक जगह पर ही सीमित रह जाना। नंबर 22 के अंतर्गत राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है। तो इसका आंसर होगा पत्र लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पता लिखेंगे, उसके बाद स्थान, फिर तारीख और फिर लिखेंगे अपने मित्र के बारे में। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर बिमला हैज़ बीन सेटल। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन बिमला की शादी तय हो गई है। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 3 नवंबर 2024, या कुछ भी आप यहाँ पर तारीख डाल सकते हैं। द टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड वी हैव टू डू अ लॉट फॉर द मैरिज। You are requested to come and attend the ceremony. Please try to come at least a week before the marriage so that I may get your help and enjoy your company. Best regard to your parents and love you to younger brother. फिर लास्ट में लिखेंगे योर सिंसियरली और यहाँ पे लगेंगे ABC, यानी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। इस प्रकार से हम इस पत्र को लिख सकते हैं। अथवा में एक एप्लीकेशन लिखना है प्रधानाचार्य को कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे पीने वाले पानी की जो सप्लाई है, पूर्ति है, वो अपर्याप्त है। इसका एक शिकायती पत्र प्रधानाचार्य को लिखना है। तो इसका आंसर होगा वाटर सप्लाई वाले शिकायती पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे स्कूल का नाम, यानी आप सभी को अपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई। उसके बाद लिखेंगे सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट टू ब्रिंग इन टू योर काइंड कंसिडरेशन द प्रॉब्लम ऑफ insufficient water supply in our school. Most humbly, I want to inform you that these days we are not getting sufficient water to drink. As you know, summer has started and temperature are soaring up. In such temperature, all of us require water to large extent. We therefore request you to kindly order a booster pump installation to end the inconvenience of all of us. Thanking you। और लास्ट में लिखेंगे योर ओबीडेंटली ABC। इस प्रकार से हम प्रिंसिपल को शिकायती पत्र लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंतर्गत आर्टिकल लिखना है आ विजिट टू अ जू और अथवा में इंडिपेंडेंस डे। इन दोनों में से किसी एक पर यानी आर्टिकल और इंडिपेंडेंस की रिपोर्ट राइटिंग करनी है। इस प्रकार से आप विजिट टू अ जू पर आर्टिकल होगा। आर्टिकल में सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। आ जू इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आर कीप्ड, यानी चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को रखा जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, यानी पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, आई वेंट टू जयपुर विथ माई फादर, मैं अपने पिता के साथ जयपुर गया। माई फादर टुक मी टू विजिट द जू, मेरे पिताजी मुझे चिड़ियाघर ले गए। लोकेशन ऑफ जू एंड एंट्री। दूसरी हेडिंग अंदर लिखेंगे जयपुर जू इज सिचुएटेड इन राम निवास गार्डन, यानी जो जयपुर जू है वो राम निवास गार्डन में बना हुआ है या स्थित है। द एंट्री बाज बैरी टिकट, यानी एंट्री बाज बाई टिकट, यानी जो वहाँ पर प्रवेश था वो टिकट के माध्यम से था। वी फर्स्ट बॉट आवर टिकट एंड देन इंटर्ड द जू, हमने पहले टिकट खरीदी और उसके बाद चिड़ियाघर में प्रवेश किया। द एनिमल बर्ड्स विच वी सा, जानवर और पक्षी जो हमने देखे। द जू वाज डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शन, यानी जो चिड़ियाघर है वो कई भागों में बटा है। द फर्स्ट सेक्शन स्टार्टेड विथ बर्ड, यानी पहला भाग चिड़ियों से स्टार्ट होता है। ऑन अदर साइड ऑफ द पथ देयर बार लार्ज केज पिजन पैरट एंड स्पैरो वर प्रिचरिंग दीज देयर वेयर मैनी स्ट्रेंज काइंड ऑफ बर्ड ईगल्स
वालनट, vultures and peacocks। अगर दूसरा है another section of the zoo has had beautiful water bird, these were swans, cranes and ducks, they were of many color, beasts also saw turtles, crocodile and different kind of fishes। इसके बाद नेक्स्ट में है देन देयर वाज अ सेक्शन ऑफ बिल्ड एनिमल लाइक टाइगर, लायन, बियर्स एंड पैंथर्स, दे वर केप्ट इन सेपरेट केज, देयर वर जेब्रा, स्टैग्स एंड डियर टू। इसके बाद जिसको लिखेंगे फिर कंक्लूजन के अंतर्गत लिखेंगे आई लाइक्ड द जू वेरी मच, मुझे जो चिड़ियाघर था वो बहुत पसंद आया। इट एडेड अ लॉट ऑफ माई नॉलेज, इससे मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सी रेयर वाटर एनिमल एंड बर्ड ऑफ प्रे, और मुझे कई प्रकार की चिड़ियों को और जल के पक्षी जानवरों को देखने का मौका मिला। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की रिपोर्ट राइटिंग करना है तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखेंगे द 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑन दिस डे वी become free from the British rule. It has become our national festival. This day celebrated all over the country with untold gratitude. प्रिपरेशन के अंदर लिखेंगे यानी तैयारियों के अंदर लिखेंगे दिस ईयर ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। द कॉलेज बिल्डिंग एंड द ग्राउंड वर क्लीन एंड डेकोरेटेड। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज्ड। फ्लैग होस्टिंग के बारे में लिखेंगे एट 8 AM we all assembled on the prayer ground. There was our national flag on a high pole. The principal hosted the national flag. The national anthem was sung. We all saluted the flag. उसके बाद लिखेंगे मैसेज, स्पीच एंड सॉन्ग यानी संदेश, भाषण और गीत। श्री MS शर्मा our principal read out the message of the education minister and the director of education. Then turn by turn many students made their speech. Mahendra sang a patriot song by Bachchan. Some teachers also made their speech. In the end of the principal we gave an impressive speech. He told us the importance of the day. The atmosphere was filled with a feeling of pride and patriotism. Conclusion में लिखेंगे at about 11 AM the function was over. After taking sweets we returned home happily. इस प्रकार से हम इस इंडिपेंडेंस डे के बारे में रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ABCD 4 भागों में बटा है। तो पहले वाले में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो वाक्य है द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। बी वाला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग यानी इस सेंटेंस का पंक्चुएशन करना है तो द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डी वाले में ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, सेंटेंसों का अंग्रेजी अनुवाद करना है। भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्ट, यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइज आर बिग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। इफ वी कंट्रोल दैम आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच, यानी 30 से 40 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला वाला है भाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी जब लेंचो को पत्र मिला तो वह नाराज क्यों हुआ। तो इसका आंसर होगा लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, लेंचो ने जब पैसे गिने तो वह नाराज हुआ। सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर, क्योंकि जितना पैसा उसने मांगा था यह उससे कम था। ही हैड फिर्म फेथ, उसे पक्का विश्वास था यानी दृढ़ विश्वास था। दैट गॉड कुड नॉट नाइदर मेक अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड डेनी दैट व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और ना ही जो उसने मांगा है उसके लिए मना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है
व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज टू फ्रीडम, तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले के क्वेश्चन हैं वाई डज एन फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेटेंट्स देन पीपल, तो इसका आंसर होगा एन बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेटेंट्स देन पीपल बिकॉज इट लिसन टू हर मोर पेटेंसली एंड इन अ साइलेंट वे। It does not react like other people and also because she can confide in her diary all her secret। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, तो इसका आंसर होगा द कल्चर ऑफ द कूर्ग इज एपरिएंट इन देयर मैरिटल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। They are distinct from Hindu mainstream because they are Greek or Arabic descent। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें 60 शब्दों में देना है। तो पहला वाला है डू यू थिंक बली एंजॉय हर फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। अथवा में क्वेश्चन दूसरा वाला है कि भाई बाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ वाट डिड सी लर्न इन द एंड। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहले वाले का आंसर हो जाएगा बली रॉड ऑन द बस ऑन फाइन इन स्प्रिंग डे, यानी बली बसंत के एक सुंदर दिन पर बली ने बस की सवारी की। ऑन द वे रास्ते में, सी सा ट्री उसने पेड़ देखे, दैट केम रनिंग टू बाइड दैम जो उनकी तरफ दौड़ते नजर आ रहे थे। देयर बार पाम ट्रीज वहाँ पर ताड़ के वृक्ष थे। ग्रैंडलेस घास के मैदान थे। डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू आइज वहाँ पर दूर दराज के पहाड़ और नीला आकाश था। इट वाज सो वंडरफुल फॉर हर यह उसके लिए काफ़ी आश्चर्यपूर्ण था। सडनली बली क्लैप्ड हर हैंड विथ जॉय अचानक बली ने खुशी से तालियां बजाईं। आ यंग काउ विथ हर टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग बिफोर द बस हवा में अपनी पूंछ को उठाकर एक गाय बस के आगे आगे दौड़ती हुई नजर आई। द बस स्लोड टू अ क्राउल बस धीरे धीरे उसकी गति कम हुई या धीरे धीरे बस की गति कम हुई। द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन और ड्राइवर ने बार बार तेजी से हॉर्न बजाया। बट द मोर ही साउंडेड द मोर फ्राइटेंड बिकम द एनिमल परंतु जितना अधिक हॉर्न बजता उतनी ही वो गाय भयभीत होती। इट वाज ऑल वेरी फनी फॉर बली यह फनी बली के लिए काफ़ी हास्यपूर्ण था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड वह हंसती रही। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बी वाले का क्वेश्चन है भाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, तो इसका आंसर होगा किसा गौतमी बाज सैड ड्यू टू डेथ ऑफ हर ओनली सन बुद्ध change her thinking with the help of a simple act asking her to procure a handful of mustard seeds from that house where none had died। किसा गौतमी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी थी। बुद्ध चेंज हर थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्ट बुद्ध ने उसकी सोच को बदल दिया एक साधारण कार्य के द्वारा। आस्किंग हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड उससे कहा कि वो एक मुट्ठी सरसों लाए सीड्स सरसों के बीज लाए। फ्रॉम दैट हाउस उस घर से वेयर नॉन हैड डाइड जहाँ कोई ना मरा हो। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट वह इसे नहीं समझ सकी बट ग्रेजुअली सी अंडरस्टैंड डेथ इज अनइनवेटेबल लेकिन वह सामान्यतः समझ गई कि मौत एक टालने योग्य चीज़ नहीं है अर्थात मौत जो जिसका जन्म हुआ मौत सभी को आती है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन है वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, या अथवा में 4 लाइन की पोएम लिखना है जो आपके सिलेबस के किसी लेसन में है और इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिया है डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में दी गई लाइनों का आपको कॉपी नहीं करना है जो इस पेपर में आई हैं उन लाइनों को नहीं लिखना है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी टाइगर इन द जू, द स्टॉप स्नो, द ट्रीज, इन 3 पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। क्वेश्चन है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिक्की, तो इसका आंसर रहेगा मिसेज पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द ट्रिक्की डॉग। जो ट्रिक्की नाम का कुत्ता था उसकी दयनीय स्थिति के लिए जो मिसेज पंफ्रे उसकी जो मालकिन थी वो दोषी थी। मिसेज पंफ्रे वाज अ वेल्दी लेडी, मिसेज पंफ्रे एक धनी महिला थी। सी हैड पैम्पायर्ड द डॉग विथ ऑल काइंड ऑफ कम्फर्ट, वो उस कुत्ते को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। एंड आल्सो आ वेरियस डिशेज टू ईट, और उसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें खिलाती थी। ही वाज आल्सो गिवन क्रीम, केक एंड चॉकलेट, वह उसे क्रीम, केक और चॉकलेट भी देती थी। दिस मेड हिम फैट एंड लेथेलेजिक, इस प्रकार से वह मोटा हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 29वां की बी वाला है व्हाट वर द रीजन फॉर मैटिल्डाज अनहैप्पीनेस, तो इसका आंसर होगा मैटिल्डा वाज अनहैप्पी, मैटिल्डा दुखी थी। बिकॉज सी वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, क्योंकि वह सुंदर युवा महिला थी। बट बॉर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क, लेकिन उसका जो जन्म है वो क्लर्क के गरीब क्लर्क पर फैमिली में हुआ था। सी कॉल्ड इट अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी, यह इसे वह भाग्य की गलती कहती थी। सी हैड नो डॉबरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। सो ही हैड नो होप टू गेट अ रिच एंड फेमस हस्बैंड, इसलिए उसे एक धनी और प्रसिद्ध पति प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, गिव अ करेक्ट स्केच ऑफ मैटिल्डा, मैटिल्डा का अच्छे चित्रण लिखना है। तो इसका आंसर होगा मैटिल्डा इज अ वेरी प्रेटी एंड ड्रीमी वूमेन, मैटिल्डा एक बहुत सुंदर और स्वप्न देखने वाली महिला है। सी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन, वह अमीर व्यक्तियों द्वारा प्रेम करने को पसंद करती है। सी इज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क, उसका परिवार उसका जो जन्म है वो क्लर्क की फैमिली में हुआ। सी देयर फॉर मैरिज एन ऑर्डिनरी क्लर्क मिस्टर लॉयजेल, इसलिए उसका विवाह एक सामान्य क्लर्क मिस्टर लॉयजेल से हो गया। ही इज पोस्टेड इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में पदस्थ है, यानी वहाँ पर कार्य करता है। सी दे आर इन्वाइटेड टू अ मिनिस्टर पार्टी, उन्हें मंत्री की पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। मैटिल्डा गोज टू इट बियरिंग द बोरो डायमंड नेकलेस, मैटिल्डा वहाँ पर उधार मांगे या नेकलेस को पहनकर या जो गले का हार है उसको पहनकर जाती है। सी ग्रेटली एडमायर्ड बाय ऑल प्रेजेंट एट द पार्टी, पार्टी के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। सी लूजेज हिज नेकलेस, वह अपना नेकलेस खो देती है, अर्थात जो हार है वो खो देती है। इट इज आर्टिफिशियल, यह कैसा था, एक नकली था, जो हार था वो कैसा था, नकली था। बट सी डज नॉट नो इट, लेकिन वह इसे नहीं जानती थी। सी बाई अ न्यू नेकलेस एंड रिटर्न, सो उसने नया हार खरीदा और वापस किया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को और भी बता सकते हैं। इट टेक्स दैम 10 ईयर टू रिपे इट, उन्हें कर्जा चुकाने में 10 वर्ष लगे। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय के दौरान मैटिल्डा हैड ग्रॉन रफ हार्ड एंड ओल्ड वुमेन, इस दौरान जो मैटिल्डा थी वो सख्त, खुरदरी और एक वृद्ध महिला हो गई। थस सी प्रे द प्राइज ऑफ ड्रीमिंग, इस प्रकार उसने स्वप्न देखने की कीमत चुकाई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बी वाले का प्रश्न है जो इस पेपर का अंतिम प्रश्न है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, तो इसका आंसर होगा भोली वाज फूलिश एज लॉन्ग एज सी डिड नॉट गो टू स्कूल, भोली मूर्ख थी जब तक वह स्कूल नहीं गई थी। हर टीचर गेव हर आ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, उसकी अध्यापिका ने उसे नई उम्मीद और नया जीवन दिया। सी बिल्ट अप द गर्ल्स कॉन्फिडेंस, उसने लड़की के आत्मविश्वास को बढ़ाया। सी मेड हर सैड ऑल फियर टू स्पीक विथाउट अ स्टैमर एंड टू स्पीक बोल्डली, जो वो शर्मिंदगी करती थी या बोलने में हकलाती थी उसे उसने एक दृढ़ता से या एक कहा जाए तो साहसपूर्वक बोलना सिखाया। हर टीचर्स लविंग बाइड टच द इनोसेंट हाइट ऑफ भोली, उसकी अध्यापिका ने प्रेम भरे शब्दों ने उसके हृदय को छुआ। हर टीचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ, उसकी अध्यापिका ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टू गिव हर अ करेज टू स्टैंड अप, उसे उस खड़े होने का साहस प्रदान किया। फॉर हिज वन सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान में
एंड फाइट फॉर देयर वन राइट, और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, विच हैज़ ऑलवेज बीन डिनाइड बाय मैन, जो मानवों के द्वारा अक्सर महिलाओं को नहीं दिए जाते। इस प्रकार से ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।